एक बड़ा असर है। देखिए जब्बार साहब, हिंदू मिथोलॉजी में ये तय सी बात है, संत कौन होता है। संत वो होता है जो सबसे पहले तो क्रोध का त्याग करे, मद मोह लोभ का त्याग करे, अपनी वासनाओं अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर ले। लेकिन ऐसा लगता है कि सत्ता के मोह में, संत के वेश में, अगर आपके अंदर लगातार क्रोध आ रहा है, आप लोगों को दंड देना चाहते हैं, लोगों को मिटा देने की बात करते हैं, हिंसा की बात करते हैं, तो आप पहली बात तो संत की तो कतई नहीं है। ये तो बिल्कुल मोटी बात, ये तो हर आदमी जानता है। दूसरी बात, अगर आप किसी पीठ से जुड़े रहे हैं, उस पीठ में देखिए तमाम करोड़ों लोगों की आस्था रही है। तमाम लोग अपनी श्रद्धा अपनी ताकत से ज्यादा आकर के उस पीठ के प्रति समर्पण भाव से दान दक्षिणा दे करके, तमाम पीठों में आप देखिए लोग जाते हैं, अपनी यथाशक्ति दान देते हैं, जिनसे पीठों का संचालन होता है। तो कम से कम आपको उन गरीबों का चेहरा एक बार जरूर याद रहना चाहिए, जिनके खर्चे से तमाम मठ मंदिर या आपका भी मठ मंदिर चल रहा है। अब आप उन्हीं गरीबों को अगर उजाड़ रहे हैं, तो आप सीधी सी बात समझ लीजिए कि आप संवेदनहीन हैं, संत नहीं हैं, और आप संत वेश में कुछ और ही हैं। संत वेश में आप हिंसा की बात करते हैं, संत वेश में आप लोगों को मिटाने की बात करते हैं, संत वेश में आप जाति आधार विद्रोह करने की बात करते हैं, संत वेश में धार्मिक आधार पर लोगों को तोड़ने की बात करते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने क्या कहा, अगर पढ़े होते, गीता में भगवान ने कहा कि केवल दो जातियां हैं, सुर और असुर, कोई तीसरी जात तो मैंने बनाया ही नहीं। अगर उससे ध्यान देते, उसको पढ़ते, तो फिर कम से कम ये चीजें लोगों को, अपने देश के नागरिकों को, विशेष रूप से जो संविधान की शपथ लेकर के आप बैठे हैं, संविधान क्या कहता है? संविधान ये कहता है कि आप जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, या क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। सबके लिए एक कानून है, सबको एक निगाह देखेंगे। आप जो शपथ लेते हैं, मुख्यमंत्री पद की आपने शपथ लिया होगा, तो जरूर इस बात को कहा होगा कि हम कोई चीज प्रतिज्ञान करते हैं, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। और लगातार अगर आप उल्लंघन करें, तो शपथ लेने का क्या फायदा? शपथ तो इसीलिए दिलाई जाती है कि अगर उसका उल्लंघन हो तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सके। सच बिल्कुल। ये है, तमाम देखिए, तमाम स्वतः संज्ञान लेकर के कोर्ट ने निर्णय भी दिया है, दो एक मामलों में एक सीबीआई इंक्वायरी हो। ठीक है कि आपकी केंद्र में सरकार है, जांच नहीं हो रही, लेकिन जांच होगी तो निश्चित सी बात है आपको भोगना पड़ेगा इसको। तो आपको मान चलिए, तो अब 100% तय है। देखिए